जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम वास्तु में बात करेंगे हनुमान जी के चित्र के बारे में कि हनुमान जी का कौन सा चित्र हमें वास्तु के हिसाब से लगाना चाहिए और किस दिशा में लगाना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हनुमान जी के थोड़ा सा चित्रों के बारे में बात कर लेते हैं। जिस घर में श्री राम भगत हनुमान जी का चित्र होता है वहां पर मंगल, शनि, पितृदोष, भूत आदि दोष तो लगभग समाप्त हो जाता है। जिस घर में भी हनुमान जी का चित्र होता है, मंगल, शनि, पितृदेव और भूत आदि का दोष लगभग समाप्त हो जाता है, क्योंकि हनुमान जी साक्षात व जागृत देव हैं। हनुमान जी साक्षात और जागृत देव हैं। इस वजह से हमारा मंगल, शनि, पितृदेव से और भूत आदि से भय कम हो जाता है। हनुमान ऐसे देव हैं जिनकी पूजा बहुत सरल है, भक्ति बहुत सरल है। जो भी भगत उनकी पूजा करता है, भक्ति करता है तो उनको फल मिल जाता है। लेकिन हनुमान जी की भक्ति जितनी सरल है उतनी ही कठिन भी है। कठिन कैसे है? हनुमान जी का भक्त जो है उसका चरित्र उत्तम रहना चाहिए। पहली कंडीशन है उनकी, जो शर्त है पहली उनकी यह है कि उनका भक्त हो, उत्तम चरित्र का हो। और दूसरी कंडीशन क्या है हनुमान जी के सेवा में, कि जो चित्र उन्होंने लगा रखा है घर में वहां पर सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि सफाई का ध्यान नहीं रखते तो हनुमान जी विचलित हो जाते हैं, पूरा फल नहीं देते। तो ये हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली कंडीशन ये है कि जातक का चरित्र उत्तम होना चाहिए, और दूसरा जिस दिशा में जिस जगह पर चित्र लगाया गया है वहां पर सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये तो हुई हनुमान जी की भक्ति के बारे में बात। ऐसा करने पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिससे कि जातक को लाभ ना मिले, उसको कभी हानि नहीं होगी। हानि जो है उसके लाभ में बदल जाएगी, हारा हुआ जातक जीत जाएगा। अब हम थोड़ा सा चित्रों की बात कर लेते हैं, हनुमान जी के चित्रों की। जैसा कि उड़ते हुए हनुमान जी। उड़ते हुए हनुमान जी का क्या मतलब है कि वो हमेशा तरक्की की तरफ रहते हैं, उन्नति की तरफ उनका ध्यान रहता है। तरक्की, थोड़े से टाइम में ज़्यादा तरक्की। जैसे हम उसे पवन पुत्र भी कहते हैं, उड़कर वो जल्दी से पहुंच जाते हैं, हर जगह पर हमारे विघ्न बाधा को दूर करते हैं। तो उड़ते हुए हनुमान जी हो गए। उसके बाद पंचमुखी हनुमान जी। पंचमुखी हनुमान जी जो हैं उनका चित्र जहाँ लगा हुआ है हमारे घर में, वहाँ पर बुरी आत्माएं, बुरी चीज़ें आ नहीं सकती, आकर वापस लौट जाएंगी, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। कई बार हम घर के मुख्य द्वार पर भी पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाते हैं। और उनका क्या चित्र है? और चित्र है उनका पूंछ का आसन बनाकर बैठे हुए हनुमान जी, जैसा कि उन्होंने रावण की लंका में किया था। या राम भक्ति में हनुमान जी का चित्र, यदि आप राम भक्ति का हनुमान जी का चित्र घर में लगाएंगे तो आपकी संचार व्यवस्था ठीक हो जाएगी, विकास आपका ठीक हो जाएगा। ये चित्र से ही इतना फर्क पड़ जाता है। और चित्र क्या है हनुमान जी का? विशाल रूप है हनुमान जी का, विशाल रूप का चित्र। और चित्र है उनका रामायण पढ़ते हुए या शनिदेव को पटकनी देते हुए, ऐसा चित्र। और इसके अलावा कुछ चित्र हम सामने देख रहे हैं, यह भी हनुमान जी के चित्र हैं। आप चित्र में देख रहे हैं बैठे हुए हनुमान जी, 11 मुखी हनुमान जी, सीना चीरते हुए हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी, पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी, राम दरबार में राम के चरणों में बैठे हनुमान जी। हमने हनुमान जी के विभिन्न चित्रों के बारे में बात कर ली और चित्रों की फोटो भी देख ली। अब हमें देखना है कि हनुमान जी का कौन सा चित्र किस दिशा में लगाने से हमें शुभ फल ज्यादा मिलेगा वास्तु के हिसाब से, क्योंकि हमारा विषय वास्तु है। वास्तु के हिसाब से किस दिशा में और कौन से रंग का चित्र ज्यादा फल देगा, क्योंकि वास्तु डिपेंड करती है सबसे पहले दिशा पर, उसके बाद रंगों पर। हमें
लाल रंग का चित्र, बैठे हुए हनुमान जी का चित्र, जैसा कि हमने चित्रों में देखा, कुछ चित्र बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हुए हैं, कुछ उड़ते हुए हैं, कुछ पहाड़ उठाते हुए हैं। तो जो बैठे हुए हनुमान जी का चित्र है वह हमें साउथ डायरेक्शन में लगाना चाहिए, साउथ डायरेक्शन की ओर देखते हुए लगाना चाहिए कि हनुमान जी की दृष्टि साउथ पर पड़े तो ज़्यादा शुभ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कार्य हनुमान जी का इसी दिशा से होता है। यह दिशा उनके कंट्रोल में रहती है। यदि हम यहाँ पर लाल रंग का चित्र लगाते हैं बैठे हुए हनुमान जी का और उनकी दृष्टि हमारी साउथ की तरफ है, दक्षिण दिशा की तरफ है, तो ये सबसे अच्छा चित्र माना जाता है। इसमें बुरी आत्माएं वापस चली जाती हैं। अगर कोई बुरी आत्माएं आती हैं तो वो वापस चली जाती हैं, शत्रु हमारे कम होने लग जाते हैं, कम समय में हमारा ज़्यादा विकास होता है, हमारे घर में समन्वय बना रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है, घर परिवार का प्रेम बना रहता है। यह सब बातें तब होंगी जब हम साउथ डायरेक्शन में देखते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएंगे। हनुमान जी की दृष्टि साउथ की तरफ हो और वो साउथ डायरेक्शन को देख रहे हो या साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देख रहे हो। ऐसी स्थिति में हनुमान जी का चित्र बहुत अच्छा लाभ देगा। और चित्र का रंग कैसा होना चाहिए? रंग लाल होना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा रंग का भी ध्यान रखना है और दिशा का भी ध्यान रखना है। हाँ, कई बार हम हनुमान जी का चित्र और किसी जगह पर भी लगा सकते हैं। चित्र हम जहां मर्जी लगाएं, हनुमान जी की दृष्टि साउथ या साउथ वेस्ट की तरफ रहनी चाहिए। कई बार हमें पानी का दोष होता है, घर में पानी का दोष है, तो ऐसे स्थान पर भी हम पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाते हैं। लेकिन उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि हनुमान जी की दृष्टि उस स्थान पर होते हुए जिस स्थान पर आपने चित्र लगाया हुआ है वहां से सीधी दृष्टि साउथ में या साउथ वेस्ट में उनकी दृष्टि जानी चाहिए, जिससे कि हमें पानी का जो स्रोत दोष है वह भी खत्म हो जाता है। और ज्यादातर हनुमान जी का चित्र हम साउथ में इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनका पूरा प्रभाव होता है। साउथ डायरेक्शन में देखते हुए हनुमान जी का चित्र पूरा प्रभाव में होता है और लाल रंग पूरा प्रभावित करता है। तो आज हमने बात की हनुमान जी के चित्र के बारे में, कौन से रंग का चित्र लगाना चाहिए और कौन सी दिशा में लगाना चाहिए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।